नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज मैं आपके समक्ष एक और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हूं। इसमें मैं ये बताने वाला हूं कि नर्सरी का ग्रोथ आप कैसे कराएं और इसको फंगस से कैसे बचाएं। जो पौधे सड़ने की जो प्रॉब्लम होती है ना, उससे आपको कैसे बचाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सोल मेल का सीड, आप यहाँ पे देखिए। इसमें पौधे बन गए हैं, 30 दिन हो गया है लगभग। 14 दिसंबर को हमने नर्सरी डाली थी और आज जो है 15 जनवरी हो गया है। तो 30 दिन का टाइम हो गया है और पौधे का ग्रोथ आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमको इस पौधों में क्या क्या दिक्कतें हो रही है कि पौधों को थोड़ा हमें जल्दी ग्रो कराना है ताकि हम जल्दी इस पे ग्राफ्टिंग कर सके, 2 mm के साइज जल्दी आ जाए। और जंगली बैगन को उगाने समय किसान भाइयों को एक दिक्कत होती है कि जो पौधा उगता है वो गुच्छे में मरने लगता है, ग्रो नहीं कर पाता, मरने लगता है। तो वो फंगस की वजह से होता है, सड़न इसमें पैदा हो जाता है। इससे आप कैसे कैसे पौधों को बचा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ये है एंट्रोकॉल, बायर कंपनी का कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है। ये आपको ये आधा किलो का पैकेट लगभग 450, 400, 500 के बीच में आपको मिल जाएगा। ये आधा किलो का पैकेट आपको ये 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके आपको इस पे सिंचाई करनी है। सिंचाई करिए या स्प्रे करिए, ड्रिंचिंग करिए, मतलब ये पौधा या जमीन जो है पूरी तरीके से भीग जाना चाहिए, जिससे कि जो फंगस है वो मर जाएगा और आपके जो पौधे मर रहे थे वो मरना बंद हो जाएंगे। और एक बात, जब इसमें 2-4 पत्ती निकलना स्टार्ट हो जाए तो आपको ना इसको पानी सिंचाई करके इसको एक एक करके ट्रांसफर कर देना है दूसरे ट्रे में। मैं अभी आपको दिखाऊंगा उधर जाके जहाँ पे हम लोग ट्रांसफर किए हुए हैं। तो एक एक करके ट्रांसफर करना है, क्योंकि ग्राफ्टिंग के लिए हमें सिंगल पौधा चाहिए। इतने ज़्यादा गुच्छे में पौधे रहेंगे तो दिक्कत होगा। और ग्रोथ के लिए, पौधे का जो ग्रोथ हो, मोटाई हो, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपको ये लेना है, ये 1261 आपको लेना है। NPK 1261, NPK 1261 को आधे ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके आपको इसके ऊपर सिंचाई कर देनी है। ठीक है, जो नर्सरी है इस पे आप जब इसकी सिंचाई करोगे तो बहुत जल्दी नर्सरी का ग्रोथ आएगा, जड़ों का विकास होगा, पौधे में मोटाई आएगी। ये आपको लगभग 25-30 दिन के बाद में आपको इसको डालना है, यानी कि करीब 10 लीटर पानी में आप 5-6 ग्राम के आसपास ले सकते हो। ये आपको 1 kg लगभग 250 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। तो ये दोनों आप इस्तेमाल करिएगा पौधे के ग्रोथ के लिए और फंगस कंट्रोल के लिए। 10 दिन के अंतराल में आप ये चीज़ करते रहिए। किसान भाइयों, ये 1261 NPK में जो है ये 12% आप देख सकते हैं आप नाइट्रोजन है और 61% इसमें फास्फोरस है। तो फास्फोरस हमेशा पौधे के जड़ों का विकास करने में ज़्यादा मदद करती है। इसी वजह से हम इसको डालते हैं, जिससे कि हमारे पौधे का ग्रोथ, नर्सरी का ग्रोथ बेहतर हो और हम जल्दी से जल्दी उस पर ग्राफ्टिंग कर सके। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप अच्छे से देख लीजिए। फंगिसाइड में ये एंट्रोकॉल और इसमें ग्रोथ के लिए आपको 1261 ये जरूर डालने हैं आपके नर्सरी में, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिले, आपके पौधों का बेहतरीन ग्रोथ होगा। और जर्मिनेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि पौधों को सीड ट्रीटमेंट करके ही आप नर्सरी डालिएगा, जिससे आपको बेहतर जर्मिनेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद में पौधे में भी बेहतर ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये था नर्सरी का बेसिक अपडेट। और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई जानकारी आप लोग को चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। और अभी चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ जो हमने जंगली बैगन के पौधों को सिंगल सिंगल ट्रांसफ़र किया है, उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये है जंगली बैगन के पौधों को सिंगल ट्रांसफ़र करने के बाद में, ये सिमिलर साइज के पौधों को आपको सिंगल ट्रांसफ़र कर लेना है, ताकि जो पौधे का ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके और छोटे पौधे एक साइड में अलग हो जाए, बड़े पौधे एक साइड अलग हो जाए, मीडियम साइज के एक साइड अलग हो जाए। ये चीज़ मैं पहले भी बना के आप लोग को बता चुका हूँ। अब जब भी आप ट्रांसफ़र करोगे, सावधानी से जड़ों को पूरी तरह से निकालने की कोशिश करें और निकालने से पहले पानी का सिंचाई जरूर कर लें। और इसको जो ट्रांसफ़र करने के बाद में छाए में ही रखें, जितना हो सके आप पेड़ के छाए में, या तो इस तरीके से शेड नेट अगर आपने बनाई हुई है तो उसके छाए में रखें, जब तक इसके जड़ों का मिट्टी के साथ में संपर्क नहीं हो जाता। फिर ये जो पौधे हैं जल्दी से ग्रोथ करने लगेंगे। 10-15 दिनों में ही इसके पौधों की मोटाई बहुत ही अच्छे से आ जाएगी ग्राफ्टिंग के लायक में। किसान भाइयों, और एक अपडेट देना था आप लोगों को कि पौधे सूख रहे हैं, जो ग्राफ्टिंग के बाद में इस तरीके से पौधे सूख रहे हैं। ये बहुत सारी शिकायत मेरे को देखने को मिल रही है, ग्रुप में भी आ रहा है और
किसान भाई कॉल करके भी बोल रहे हैं सर पौधे ग्राफ्टिंग के बाद जब आप हीलिंग चैम्बर पे रखते हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब उससे बाहर निकालते हैं तो ये सूख जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो इस 2 ट्रे में भी प्रॉब्लम आप देख सकते हैं ये हुआ है। तो ये ठंडी के कारण हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी था। तो जब बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो हमको ये दिक्कत होती है कि हम लोग नर्सरी जब हीलिंग चैम्बर से निकालते हैं बाहर रखते हैं तो सूखते सूखते पूरा पौधा सूख के मर जाता है। ये देखिए, तो इसका समाधान हमें मिला कि आपको 5 दिन हीलिंग चैम्बर में रखना है। उसके बाद में आप इसको निकालिए, निकालने के बाद इसको देख लीजिए पौधे की कंडीशन तो अच्छी रहेगी ही। उसके बाद में फिर से इस पन्नी को ढककर ही रखना है, क्योंकि इससे पहले तो ये हमारा अंधेरे में था। अब इसको क्या करना है, आपको ये जो ट्रांसपेरेंट पन्नी के साथ में इसको मैंने 3-4 दिन तक के लिए और बाहर में इसी तरह से रहने दिया। ठीक है, बाहर में इसी तरीके से रहने दिया, जिससे क्या हुआ कि इसको रोशनी मिलती रही और ये फोटोसिंथेसिस होते रहा, जिससे की वजह से बीच अंदर में ही पौधे मजबूत होने लगे। 1-2 घंटे के लिए फिर से निकाल के आप देखोगे, अगर फिर से समझ जाइए मुरझाने की पॉसिबिलिटी लग रही है तो फिर से आप इसके अंदर रख दो। लेकिन क्या है, इसको आपको बाहर रखना है रोशनी में, मतलब ये शेड है, शेड के नीचे रखा हूँ रोशनी में, तो धीरे धीरे ये पौधे मजबूत हो जाएंगे। तो ये मोर्टेलिटी देखिए यहाँ पे कम हो गया। और अगर इसी को मैं इसी तरीके से सीधे डायरेक्ट बाहर कर देता तो ये पूरी तरह से मर जाता। तो अगर पौधे मरने के चांसेस हो रहे हैं तो नाइट में मतलब स्टार्टिंग के 5 दिन आप अंधेरे में रखो, उसके बाद इसी तरह से कवर रहने दो, बीच बीच पे निकाल के अंदर का मॉइस्चर निकाल दिया करो, ताकि पौधे को हार्डनिंग में मजबूती मिले, हार्डनिंग जल्दी हो जाए। और फिर उसको 5 दिन तक और बाहर रखो, जिससे क्या होगा कि पौधे की जो मोर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपडेट मैं आप लोग को देना चाह रहा था। एक चीज़ और, अगर आप ज़्यादा नर्सरी ट्रे नहीं लगाना चाहते हैं तो सिर्फ रूट स्टॉक को नर्सरी ट्रे में उगाइए, बाकी जो साइन का पौधा है उसको आप नीचे मिट्टी में भी नर्सरी डाल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे टोमेटो के प्लांट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 अपडेट जो ज़रूरी थे, और इस वीडियो में जितना भी चीज़ मैं बताया हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को सभी किसान भाइयों तक शेयर करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को फ़ायदा हो। किसान भाइयों, आज है 24 जनवरी 2025 और हमारे खेत और एक नया खेत शुरू हो गया है, देख सकते हैं। इसमें सभी पौधों में फूल आ गए हैं और फल भी लग गए हैं। ये 55 दिन के आसपास में इसमें तुड़ाई शुरू हो जाती है। और मल्टी क्रॉपिंग का भी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें इंटर क्रॉपिंग आप बोल सकते हो। इसमें आप मटर के दाने देखिए कितने बेहतरीन बने हैं। ये मटर अभी कुछ दिन के बाद में तुड़ाई शुरू हो जाएगा। तो पूरे खेत में ऐसा लगा हुआ है, बीच में ऊपर में बैगन, नीचे में मटर लगा हुआ है। तो ऐसा आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनकम लेने के लिए अपने खेती से। और ये सारे पौधे मैंने खुद ग्राफ्ट किए हैं और ग्राफ्टिंग का सारा सामान, सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। सीड्स, रूट स्टॉक के और आपके ऊपर के साइन के भी सीड मिल जाएंगे। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल को फॉलो करिए। आपको बेहतरीन जानकारी हम आने वाले समय में अवेलेबल कराएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो किसान भाइयों, बने रहे चैनल के साथ और वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे और भी अच्छी जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।